मोटर्स हर जगह होते हैं। ये अनगिनत मशीन्स और गैजेट्स का दिल होते हैं। छोटे छोटे टॉयज से लेकर पावरफुल कार्स तक मोटर्स चीजों में जान डाल देते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सही मोटर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कमजोर मोटर काम नहीं कर पाएगा और एक मोटर जो बहुत पावरफुल हो एनर्जी वेस्ट करता है। इस ऐसे में हम सीखेंगे कि परफेक्ट मोटर कैसे चुनें। हम दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे, स्पीड और वेट। इन फैक्टर्स को समझने से हमें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए स्मार्ट चॉइसेस करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मोटर्स की पावर को अनलॉक करते हैं। मोटर चुनना शुरू करने से पहले हमें दो की कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आरपीएम और टॉर्क। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट। यह हमें बताता है कि एक मोटर कितनी तेजी से घूमता है। एक बाइसिकल व्हील इमेजिन करो, व्हील का एक पूरा चक्कर एक रेवोल्यूशन होता है। आरपीएम ये मेजर करता है कि व्हील एक मिनट में कितनी बार स्पिन करता है। टॉर्क थोड़ा ट्रिकी है, ये रोटेशनल फोर्स का मेजर है। एक रेंच से बोल्ट टाइटन करने का सोचो। आप रेंच को जितना ज्यादा जोर से पुश करते हैं उतना ही ज्यादा टॉर्क अप्लाई करते हैं। मोटर्स ऑब्जेक्ट्स को टर्न करने के लिए टॉर्क जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार में लगा मोटर व्हील्स को टर्न करने और कार को मूव कराने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए कि हम एक छोटी रोबोटिक कार बना रहे हैं। हमारी कार का वेट 2 किलोग्राम्स है और हम चाहते हैं कि ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए। हम सही मोटर कैसे चूज करें? सबसे पहले हमें डिजायर्ड स्पीड के लिए जरूरी आरपीएम फिगर आउट करना होगा। मान लीजिए कि हमारी कार में 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाले व्हील्स हैं। आरपीएम इक्वल्स स्पीड टाइम्स 60 डिवाइडेड बाय व्हील सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस इक्वल्स पाई टाइम्स डायमीटर, जो होता है 31.4 सेंटीमीटर। 5 kilometers per hour equals 833.33 centimeters per minute. RPM equals 833.33 times 60 divided by 31.4. It'll approximately 1591.55 RPM. हमें कार के वेट कंसिडर करना होगा। हमें ऐसा मोटर चूज करना होगा जो 2 किलोग्राम्स मूव करने के लिए इनफ टॉर्क डिलीवर कर सके। अब इमेजिन करो कि हम एक ड्रोन बना रहे हैं। इस बार वेट क्रिटिकल है। हमारा ड्रोन 1 किलोग्राम का है और इसे 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फ्लाई करना है। हमें प्रोपेलर्स के लिए जरूरी आरपीएम कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए कि प्रोपेलर्स 20 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं। आरपीएम इक्वल्स स्पीड टाइम्स 60 डिवाइडेड बाय प्रोपेलर सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस इक्वल्स पाई टाइम्स डायमीटर, मतलब 62.8 सेंटीमीटर। स्पीड को सेंटीमीटर्स पर मिनट में कन्वर्ट करो, 60,000 सेंटीमीटर्स पर मिनट। RPM equals 60,000 times 60 divided by 62.8, मतलब approximately 57,324 RPM। ड्रोन्स को इनफ लिफ्ट जनरेट करनी पड़ती है। ऐसा मोटर सिलेक्ट करें जो डिजायर्ड RPM और टॉर्क जनरेट कर सके। सेक्शन 5, मैचिंग मोटर्स टू टास्क्स, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। सही मोटर चुनना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। हमें स्पेसिफिक टास्क के बारे में भी सोचना होगा। क्या हमारे प्रोजेक्ट को बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक रोबोट जिसे हिल क्लाइंब करनी है, उसे फ्लैट सरफेस पर चलने वाले रोबोट से ज्यादा टॉर्क की जरूरत होगी। हमें मोटर की साइज और वेट का भी ध्यान रखना होगा। एक हैवी मोटर हमारे प्रोजेक्ट के ओवरऑल वेट को बढ़ा देता है। ये ड्रोन्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जहां हर ग्राम मायने रखता है। लकीली बहुत डिफरेंट टाइप्स के मोटर्स अवेलेबल हैं। हमें हर तरह के एप्लीकेशंस के लिए मोटर्स मिल सकते हैं। Section 6, Efficiency and Power Consumption. Getting the most out of your motor. Efficiency एक और क्रूशल फैक्टर है जिस पर ध्यान देना चाहिए। मोटर की एफिशिएंसी हमें बताती है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कितनी अच्छी तरह कन्वर्ट करता है। एक ज्यादा एफिशिएंट मोटर बैटरी को धीरे धीरे ड्रेन करेगा, जिससे हमारे प्रोजेक्ट को ज्यादा देर तक रनिंग टाइम मिलेगा। पावर कंजम्पशन का एफिशिएंसी से गहरा नाता है। ये इस बात को रिफर करता है कि ऑपरेशन के दौरान मोटर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर यूज करता है। एफिशिएंट मोटर चूज करने से बैटरी लाइफ कंजर्व करने में मदद मिलती है और ये इंश्योर होता है कि हमारा प्रोजेक्ट बिना बार बार रिचार्ज के लॉन्ग टाइम तक ऑपरेट कर सके। Section 7, The importance of proper motor selection. Avoiding pitfalls. गलत मोटर चूज करने से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर मोटर बहुत वीक है तो हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी मूव ना करे या फिर इंटेंडेड तरीके से परफॉर्म करने में स्ट्रगल करे। दूसरी तरफ अगर मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल है
तो ये एनर्जी वेस्ट कर सकता है, बैटरी जल्दी ड्रेन कर सकता है या ज्यादा स्पीड या फोर्स के कारण हमारे प्रोजेक्ट को डैमेज भी कर सकता है। ऊपर डिस्कस किए गए फैक्टर्स जैसे कि आरपीएम, टॉर्क के एफिशिएंसी और पावर कंजम्पशन को केयरफुली कंसिडर करके हम जॉब के लिए सही मोटर सेलेक्ट करने के चांसेस को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। याद रखें, सही चूज करने के लिए टाइम लगाने से बाद में बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। Section 8. Conclusion: Powering innovation with the right motor. मोटर्स अनगिनत एप्लीकेशंस में एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे व्हीकल्स को पावर देने से लेकर रोबोट्स को डिस्टेंट प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने में इनेबल करने तक, ये इनक्रेडिबल मशीन्स हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में वाइटल रोल प्ले करते हैं। मोटर सिलेक्शन में शामिल फैक्टर्स जैसे कि आरपीएम, टॉर्क, एफिशिएंसी और पावर कंजम्पशन को समझना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट सक्सेस इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। अपने प्रोजेक्ट्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली कंसिडर करके और उन नीड्स को पूरा करने वाले मोटर्स सेलेक्ट करके हम इनोवेशन का रास्ता बनाते हैं और अपनी क्रिएशंस की फुल पोटेंशियल अनलीश करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें मोशन की जरूरत हो, तो सही मोटर चूज करने की पावर को याद रखें।